श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज 18 अक्टूबर की कथा की मुख्य बातें बताएंगे तथा एक ऐसा उपाय बताएंगे गुरुजी जो जिस लड़के और लड़की की शादी नहीं होती हो वह 5वें नवरात्र को करना है। गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि जो व्रत धारण करता है उस व्रत को पूरा करने की शक्ति भगवान शंकर अपने भक्त को देते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इसमें गुरुजी ने बताया कि रेणुका का जब एक किश्ती को देखकर ध्यान भटक गया। रेणुका ने सोचा कि किश्ती में भगवान शिव आ रहे हैं, तो उसके पति ने अपने चारों बच्चों से रेणुका का सिर काटने को कहा। पहले कल करने वाला उपाय गुरुजी के मुख से सुनिए और उसके बाद कुछ बातें गुरुजी और बताएंगे। नवरात्रि का 5वां दिन रहे और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहाँ? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देव अधिदेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की,
ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है। नंदीश्वर ने कहा, बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया, कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। अब कौन करेगा? और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा, आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाओ। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिव नाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इसे तुमरुका जी मिलेंगे। किसी ने पूछा, गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं, ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सब्सक्राइब माय चैनल। सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे। उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा, पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों, तुमने इस पे सफेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में है, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।